Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. Today you are most welcome on my channel Chemistry Funda. Today I am going to discuss about ionic equilibrium part 2. For complete perspective for NEET examination, IIT JEE mains and advanced examination, 11th and 12th students. ये एक ऐसा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर न्यूमेरिकल फ्रॉम बेसिक, थ्योरी भी प्रॉपर ही बताऊंगा ए टू जेड, न्यूमेरिकल भी फ्रॉम बेसिक शुरू से लेकर के लास्ट तक, एनसीईआरटी लेवल भी बताऊंगा, नीट लेवल भी बताऊंगा, जेईई मेंस लेवल भी बताऊंगा, एडवांस लेवल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और तुम लोग जानते हो कि जैसा मेरा वीडियो जो है तो अभी सीबीएसई बोर्ड वाला भी चल रहा है, अलग से बन रहा है, अलग से उसका चलता भी है, तो रेगुलर आता है। तो ये वीडियो भी उसी वीडियो की तरह अब आपको रेगुलर ही मिला करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल के साथ अटैच रहिए और अपडेट डालिए। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स करके पूछिए, ठीक है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त जो आपके पीछे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनको ये चैनल के बारे में बताइए, तो वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। लेट्स अस स्टार्ट राइट नाउ। वेलकम बैक। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर जो आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, आप उसको चैनल पे जाकर के ढूंढ लेना। जो फर्स्ट लेक्चर है उससे आगे की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा पीछे का लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। अभी तक हमने लेक्चर में बताया था कि जो आयनोजेशन कांस्टेंट Ka होता है, ये होता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहां पे C क्या था? कंसंट्रेशन था, ठीक है। अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ आयनोजेशन था। और K था आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ओके, यहां पे हमने कंडीशन भी डाला था कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं पीछे से। सो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इन दैट कंडीशन Ka इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये एक बता चुका था हमने। सेकेंड पॉइंट, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि के बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। के बी यहां पे क्या है? आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस है, आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस है। तो के बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इन दैट कंडीशन के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि के डब्ल्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। फिर हमने बताया था के डब्ल्यू इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7। सो के डब्ल्यू इक्वल टू 10 टू द पावर -14, ये भी बताया था। फोर्थ पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH लेस देन 7 होना चाहिए, प्रॉपर डिराइव कर दिया था। और POH ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। यहां से क्या पता चल गया था कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ग्रेटर देन होना चाहिए था 10 टू द पावर -7 का। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव लेस देन होना चाहिए था 10 टू द पावर -7 का, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7 हो और POH लेस देन 7 हो। दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लेस देन 10 टू द पावर -7 एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7।
फिर 6 पॉइंट पे मैंने बताया था कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7 and concentration of H positive equal to concentration of OH negative equal to 10 to the power minus 7। आप एक बार इसको रिवाइज करो और नोट कर लो। राइट हैंड साइड में यदि कट रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा को मूव कर रहा हूं, राइट हैंड साइड का जो कटा हुआ पोर्शन है वो कटे नहीं। ठीक है, हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा यहां पे देखो कि अभी तक जो मैंने बताया था उसके हिसाब से के बता चुका था, तो पी के एक टर्म आ जाएगा, पी के इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग के ए, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के, पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू, पी एच माइनस लॉग एच प्लस, पीओएच माइनस लॉग ओ एच माइनस। ये तो आपको जानना जरूरी है। देखो बच्चों, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें लॉग और एंटी लॉग पे थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना चाहिए। यदि हम लॉग और एंटी लॉग को नहीं समझ पा रहे हैं, यदि हमें उसके कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो इस चैप्टर को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी आ जाएगी। क्योंकि यदि तुम न्यूमेरिकली मान के चलो पूरे 11 से 12 तक एज एन एवरेज, वैसे किसको क्या भारी लग रहा है, किसको क्या हल्का लग रहा है, जिससे जो चीज बन जाए भले वो भारी हो तो उसके लिए वो आसान हो जाता है, और हल्के भी चीज हो और किसी से मतलब हो नहीं पा रहा है तो उसके लिए वही टफ हो जाता है। अदरवाइज न्यूमेरिकली देखा जाए तो आयनिक इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकली एक टफ चैप्टर माना जाता है। इसमें आपको सारे फंक्शन आना चाहिए, लॉग का भी एंटी लॉग का। मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको यहां पे दे रहा हूं कि जैसे कई जगह तुम देखते होगे कि ln(x) लिखा हुआ है, तो ln(x) का क्या मतलब हो गया, log ex। ln(x) का क्या मतलब हो गया, log ex, log ex। log को जब e को जब 2.303 log x, बताओ अब बेस हो गया 10, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2.303 log x, log x इंटू वाई, तो log x प्लस log y आप जानते भी होगे, ये पॉपुलर है। log x बाय y डिवीजन है, तो log x माइनस log y, log x टू दी पावर y, तो y log x, log 10 टू दी पावर x। अच्छा यहां पे बेस 10 है, तो और log x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर y, और बेस यदि a लोगे, a ले लोगे, सॉरी e ले लोगे, तो x इक्वल टू e टू दी पावर y। log 1 का वैल्यू 0, log 2 0.301, log 3 0.4771, log 4 0.602, log 5 0.6990। कुछ वैल्यू कम से कम log 1 का, log 2 का, log 3 का, log 5 का, इतना वैल्यू तो कम से कम तुम्हें याद होना चाहिए कि log 1 0, log 2 0.301, log 3 0.4771 एंड log 5 0.6990, log 10 1। इतना वैल्यू तो तुम्हारे जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक हमने समझा पीके इक्वल टू माइनस लॉग के, पीके बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, पीके डब्ल्यू इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस एंड पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस, और कुछ लॉग का ऑपरेशन देखा। अब मैं अभी तक जितना टॉपिक पढ़ाया हूं उसमें आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, बेस और पीएच और पीओएच, पहले मैं यहां तक का सारा न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना सिखा देता हूं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे टॉपिक को। ठीक है, तब तक के लिए नोट कर लो।
स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो बच्चों, यहां से हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ HCl। 3 एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि आप इसका पीएच निकाल लो और एज्यूम कर लो कि डिसोसिएशन कंप्लीट है। कंप्लीट है का मतलब 100% डिसोसिएट हो रहा है। जैसे हम पहला केस ले रहे हैं आंसर 1 कि हमारे पास है HCl ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में। HCl हमारा ब्रेक किस में हो रहा है? H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो यहां पर HCl का कंसंट्रेशन कितना था? 0.01 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी। HCl के लिए फॉर HCl एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अब तुम लोग नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब उस हिसाब से सोचो। फॉर HCl एन फैक्टर इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी। इसका मतलब हो गया कि 0.01 नॉर्मल इक्वल टू 0.01 मोलर। अच्छा, HCl का कंसंट्रेशन 0.01 नॉर्मल है और ये 100% आयोनाइज हो गया। इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, एकदम आराम से चल रहा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 100% आयोनाइज का मतलब ये भी हो गया 0.01। आप नॉर्मल लिखो, मोलर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहां पे हमारा लगेगा, हाँ, तो बच्चे में बात कर रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 0.01 मोलर। अब आप पीएच कैसे निकालेंगे? अब आप पीएच निकालोगे, अच्छा 0.01 मोलर का मतलब हो गया 10 टू द पावर -2 मोलर। नाउ पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू दी पावर -2, तो इट विल बी -2 log 10, माइनस प्लस, तो 2 और log 10 कितना होता है? 1। तो pH इक्वल टू आ गया 2 आपका। pH इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो यहां पर जो आप देख रहे हो 0.01 नॉर्मल HCl था, 0.01 नॉर्मल HCl था, और क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि इट विल बी ब्रोकन अप इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। फॉर HCl एन फैक्टर कितना है? 1। तो नॉर्मेलिटी, हेंस नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। दैट मीन्स 0.01 नॉर्मल इक्वल टू 0.01 मोलर। एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को आप क्या लिख रहे हो? 0.01 मोलर, दैट मीन्स 10 टू दी पावर -2 मोलर। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू दी पावर -2, तो -2 log 10, तो 2 into 1, pH इक्वल टू आ गया 2। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से निपट गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 1 नॉर्मल HCl। अभी हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के संदर्भ में, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के कंटेक्स्ट में हमने आप लोगों को क्लियरली बता दिया था कि फॉर HCl एन फैक्टर 1 होता है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, HCl 1 नॉर्मल है, दैट मीन्स 100% आयोनाइज हो रहा है, तो H पॉजिटिव भी 1 नॉर्मल या 1 मोलर। इन दैट कंडीशन pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 1, ये लो pH 0 आ गया। कितना आ गया? 0। चलो चलता है। दिक्कत तो बेटा यहां पे है कि 1.5 नॉर्मल ले लिया तुमने HCl। अच्छा, अब यहां पे HCl आपके पास है 1.5 नॉर्मल, दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 1.5 नॉर्मल इक्वल टू 1.5 मोलर। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.5, माइनस लॉग 1.5। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है -0.17।
अब तुम बोलोगे सर क्या पीएच निगेटिव में हो सकता है? क्या पीएच निगेटिव में हो सकता है? बहुत बड़ी बात आ गई ना, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। क्या पीएच निगेटिव में हो सकती है? जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तो बात जानना काफी जरूरी है। देखो बच्चे, यहां पे पीएच का वैल्यू आ गया -1.7। पीएच का वैल्यू कितना आ गया? -1.7। तो क्या सॉल्यूशन का वैल्यू, मतलब पीएच का वैल्यू निगेटिव हो सकता है? देखो, सॉल्यूशन में हैव नेगेटिव पीएच वैल्यू, सॉल्यूशन का वैल्यू नेगेटिव पीएच हो सकता है एट ए कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि जब पीएच का वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ। कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट से। तुम पूछोगे सर ये कौन सा नया तोता है एक्टिविटी कोफिशिएंट? एक्टिविटी कोफिशिएंट मींस इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल आप यहां तक नोट कर लें। बच्चों, अब हमारे पास बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। इसका पीएच निकालो एक्वस सॉल्यूशन का। देखो, बहुत जरूरी बात है। जैसे सिंपल क्वेश्चन रहता कि जैसे आपके पास क्वेश्चन रहता 10⁻⁻8 मोलर HCl और 100% आयोनाइज हो जाता, तो मैं बोल देता कि pH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻8 माइनस माइनस प्लस 8 लॉग 10, तो 8 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि HCl है, HCl ब्रेक करेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब गौर करके देखो कि फाइंड द पीएच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में है, ये वाटर में है, मतलब इसके साथ वाटर भी मिला हुआ है, इसके साथ वाटर भी ऐड है। अब खुद HCl का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻8 मोलर। तो यदि 100% भी ब्रेक हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8। थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, और ये भी हो जाएगा 10⁻⁻8 मोलर। फिर अब आप जब वाटर इसमें मिक्स करते हैं तो वाटर का जो आयनोइजेशन हो रहा है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहां पे अच्छा, फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री C, एज यू ऑलरेडी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल टू 10⁻⁻7। ये 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻7। अब बेटा तुम गौर से देख लो, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस HCl से आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10⁻⁻8। लेकिन जो वाटर से आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10⁻⁻7। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में वाटर वाला H प्लस ही ज्यादा एसिडिक है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। जब दोनों सॉल्यूशन ही है तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 10⁻⁻8 अब प्लस 10⁻⁻7। यस और नो? ओके। अब आप इसमें से 10⁻⁻7 को कॉमन ले लो, इधर हो जाएगा 1/10 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 11/10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10⁻⁻8 इंटू 11, 10⁻�8 इंटू 11। अब देखो, मैं इधर का बोर्ड साफ कर देता हूं जो तुम लोग एकदम पेपर प्रॉपर और फ्रेश दिखाई दे। हाँ देख, अब बेटा पीएच कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू कैलकुलेट पीएच? सो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। सो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻8 इंटू 11। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻8 माइनस लॉग 11। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग 8
अब माइनस लॉग 11, 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 कितना होता है 1.04, ये आंसर आ गया 6.96। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ रहा है 6.96। फिर से समझो, बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है कि HCl 10 टू द पावर -8 मोलर है, HCl ब्रेक कर गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है बेटा, ये 10 टू द पावर -8 तो ये भी 10 टू पावर -8, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में है, वाटर में है, तो वाटर का कंसंट्रेशन भी तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्यों ना करोगे? अच्छा, वाटर में H प्लस कितना है 10 टू द पावर -7, जब दोनों सॉल्यूशन है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, ठीक है, कैलकुलेट करके ये आ गया 10 टू द पावर -8 इंटू 11। नाउ pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, so minus log 10 to the power -8 into 11, so pH equal to minus log 10 to the power -8 minus log 11, pH equal to 8 minus log 11, 8 minus 1.04, pH equal to 6.96। देखने से लग रहा था कि pH 8 आएगा, आया कितना 6.96। यही तो IIT है, यही तो नीट है। व्हाट IIT वांट्स, IIT चाहता क्या है, नीट चाहता क्या है, जब आप ये जान लोगे ना तो फिर तो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल नोट करो, ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया 10 टू द पावर -8 मोलर HCl। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, आखिर IIT क्या चाहता है, देखता हूं सेकेंड में क्या चाहता है। हमारे पास है 10 टू द पावर -10 मोलर HCl। अच्छा, ये जो HCl है इसको आप ब्रेक कर दो, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हाँ भैया, ये 10 टू द पावर -10 मोलर है, तो मैक्सिमम ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10 मोलर, और ये एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी भी है, H2O भी है। H2O है, इसका क्या मतलब, H2O है का मतलब H पॉजिटिव अब प्लस OH नेगेटिव, H2O में H प्लस कितना है 10 टू द पावर -7 मोलर। चलो OH माइनस का तो मुझे काम नहीं है, बट लिख देता हूं। अब जब ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो HCl और H2O दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 10 टू द पावर -10 प्लस 10 टू द पावर -7। अब बेटा गेम यहीं पे है, यदि तुम इसमें से 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लिया और फिर लिखा 1/1000 तो तू फंस जाएगा। तुम एक सिंपल सी बात सोचो ना कि 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -10 में 1000 टाइम्स का डिफरेंस है, कितना का 1000 टाइम्स, मतलब इसके कंपैरिजन में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। यस, ये नेग्लिजिबल है, neglected। In that condition, concentration of H positive equal to 10 to the power -7 molar. So pH equal to minus log H plus equal to minus log 10 to the power -7 equal to -7 log 10, तो माइनस माइनस प्लस 7 और log 10 कितना 1, तो pH आ गया 7। देखो क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, सोचते तो होगे तुम लोग कि pH 10 होगा, pH 7 आ गया। यही तो IIT है, व्हाट IIT वांट्स। आखिर IIT क्या चाहता है, आखिर नीट चाहता क्या है, समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड तुम्हें बन गया, चलो अब थर्ड फोर्थ का देखते हैं। अब तो थर्ड फोर्थ तो तुम लोगों को अंदाजा लग गया होगा क्या होगा। चलो पहले मैं तुम लोगों के लिए बोर्ड साफ कर देता हूं। हाँ लाइव, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टीचर हूं तो बोर्ड तो साफ करना ही पड़ेगा, टीचर का तो काम ही यही है। अब मैं देख रहा हूं
थर्ड में क्या है, 10⁻⁻8 मोलर NaOH। NaOH ब्रेक कर दीजिए, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये 10⁻⁻8 मोलर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 मोलर। लेकिन है ये भी कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब वाटर भी इसके साथ है। वाटर इसके साथ होने का मतलब है कि H2O भी साथ है, H पॉजिटिव और ये OH, सॉरी ये भी हमें OH से ही मतलब है, H पॉजिटिव अब प्लस OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव इसमें कितना आ जाएगा 10⁻⁻7। इसका काम नहीं, लिख लो फिर भी। तो NaOH सॉल्यूशन में एक OH माइनस NaOH से आ रहा है और दूसरे साइड में OH माइनस कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। कॉमन ले लो, 10⁻⁻7 1/10 अब प्लस 1, ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 11/10, इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻8 इंटू 11। ठीक है, अब आप POH निकाल लो, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, इट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻8 इंटू 11, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस लॉग बी, माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस लॉग 10⁻⁻8 माइनस लॉग 11, ये हो गया 8 माइनस 8 लॉग 10, अब माइनस लॉग 11, तो 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 कितना होता है 1.04, ये कितना आ रहा है बेटा 6.96, POH कितना आ गया 6.96। और तुम लोगों को पता है ना कि pH प्लस POH इक्वल टू कितना 14, सो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, सो 14 माइनस 6.96, ये हो जाएगा 7.04, 7.04। तो बातें समझ में आ गई। NaOH जो है वो ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NaOH से OH माइनस में कितना कंसंट्रेशन आ रहा है 10⁻⁻8, H2O से कितना आ रहा है 10⁻⁻7। ठीक है भैया, दोनों कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7 हमने ऐड कर दिया, कैलकुलेट करके आ गया 10⁻⁻8 इंटू 11, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, और इसको सॉल्व करके कितना आ गया 6.96, एंड pH प्लस POH कितना हो गया 14, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 6.96 दैट विल बी इक्वल टू 7.04, 7.04। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये तुम लोग का होम टास्क है, जो तुम लोग सॉल्व करके ग्रुप पे जवाब भेजोगे, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें कितना समझ में आया। तुम्हें कोई भी डाउट हो, IIT से रिलेटेड डाउट हो, नीट से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, 11th का हो 12th का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम कमेंट्स करो, भेजो, ठीक है। और रेगुलर क्लास को मेंटेन करो, अपने साथ साथ जो तुम्हारे दोस्त पीछे रह गए हैं, जिनका प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है किसी कारण से, जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं नीट और IIT JEE का, भले वो 2024 में बैठे 2025 में बैठे, उनको भी सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि इससे तुम्हारे दोस्तों का भी बेनिफिट होगा। तो ये बात जरूरी है कि आप इसके फ्लो के साथ चलें, ठीक है। तो यदि तुम्हें सब कुछ ये लग रहा है, सब कुछ ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना।
और अपने दोस्त जो तुम्हारे पीछे रह चुके हैं उनको भी इसके साथ जोड़ लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। ओके।